हेलो स्टूडेंट्स, अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हमने सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केसेस ऑफ इंडिया, राइट। सो people appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग क्या करते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही आइडल बैठने की बजाय, फ्री बैठने की बजाय वो किसी भी काम को कर लेते हैं, राइट। लाइक प्यून की अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हमारे इंडिया में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा कि हम क्यों ना किसी ऑक्यूपेशन को ही चूज़ कर लें, राइट। तो इससे क्या होगा, तो ये फिगर तो ये शो करेगा दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड, राइट। बट क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाएगा, राइज हो पाएगा? नहीं। वो जस्ट कुछ ना होने की बजाय मीन्स वो एक तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। बट द थिंग इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम ही है, वो तो रेज नहीं हुआ। तो हमें इनकम में ग्रोथ लानी है, राइट। हेयर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था। उसमें जो एक्स्ट्रा लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे थे ना। तो हिडन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जो कि ये दिखती नहीं है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हम देखेंगे इन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो कई बार क्या होता है, लोग रूरल एरिया से काम की तलाश में क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में क्या हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, राइट। तो शहरों में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग लोग क्या करते हैं, वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो क्या है, लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर बन जाता है, राइट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो होती है वैसे वैसे सर्विसेज भी बढ़ती है, राइट, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी में लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। टर्शरी और सर्विस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकते हैं। दिस सेक्टर हेल्प्स इन रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जो ये टर्शरी सेक्टर है, अब जैसे कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर इन ऑफ द इकोनॉमी। Again, agriculture is the most labor absorbing sector in the economy, right? In recent years, there has been a decline in dependence of population of agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. जैसा कि हमने disguised unemployment के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस है वो कम हो गई। सम ऑफ द जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर, वो सेकेंडरी सेक्टर में चले जाते हैं, जिसको हम लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर भी कहते हैं, राइट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग इन केस ऑफ द, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि विच सेक्टर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, राइट। तो इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर अगर हम बात करें, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है, राइट। सो एट द लास्ट हियर इज अ कॉन्क्लूडिंग स्टोरी। दिस स्टोरी will show how people could become an asset for the economy. तो स्टोरी के थ्रू हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, राइट। तो आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे। सो
क्या है कि हाइपोथेटिकल यहाँ पर सिचुएशन अगेन हमें देखने को मिलती है। होता क्या है कि एक विलेज में बहुत सारी फैमिलीज थी और सारी फैमिलीज सेल्फ रेलियंट थी, मीन्स कि खुद काम करके वो गुजारा करते थे, खुद कपड़े जैसे सिलकर पहनना, राइट। तो उन फैमिलीज में से एक फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दे प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई पूरी की एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर, ठीक है। एग्रो साइंटिस्ट बनता है आगे बच्चा, नॉलेज गेन करता है। उसके पेरेंट्स ने उस पर क्या की, इन्वेस्टमेंट की। देन आफ्टर दैट हिज नॉलेज वॉज यूज टू इम्प्रूव द फार्मिंग मेथड्स। कैसे? उसने क्या किया, उसने एक प्लो बनाया जिससे यील्ड, जो उपज है, वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ने से विलेज में और इस तरह के जो एजुकेटेड लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, लोगों की इनकम बढ़ी। देन आफ्टर दैट अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट भी मिला लोगों को। तो इनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर बाकी लोगों ने भी क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, राइट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड सोशल डेवलपमेंट। कैसे? कि जब उसके पास पैसा आया तो आगे औरों को भी पढ़ाया गया, गर्ल्स को भी पढ़ाया गया, सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम सेल्फ रिलिएंट, डिपेंडेंट बन जाए। तो बहुत सारी फैमिलीज ने स्टिचिंग के काम में भी गर्ल्स को लगा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, जिससे वो विलेज प्रॉस्परस हो गया। सो दिस इज़ द कंक्लूडिंग स्टोरी। सो एजुकेशन एंड द हेल्थ कंडीशन पर ध्यान रखकर ही हम एक कंट्री के लिए एसेट बन सकते हैं, राइट। नाउ योर चैप्टर इज ओवर।